हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज बात करेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, है ना। आप लोग इसमें सीखेंगे और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल में क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हैं 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसके आधार पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। सबसे पहले आप समझो कि रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में कुछ बताया था। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उन्होंने ये बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वितरित है और चक्कर लगाता है, गति करता है। देखो भाई साहब, रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, गति कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति करता है। ये बोर का परमाणु मॉडल बताता है। ध्यान रखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल भी मैंने कराया है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वितरित है। परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है यानी एक छोटा सा केंद्र है जहां पे धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान, जितना भी द्रव्यमान है और समस्त धनावेश उसके केंद्र में एक बहुत से छोटे से भाग में स्थित रहता है, संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, जो कि है ना स्थिर नहीं रहते बल्कि गति करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा की बात हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है, तो वो सिद्धांत हो जाता है बोर का। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वो r त्रिज्या की कक्षा में v चाल से गतिमान है। तो जब बच्चों कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसमें एक अभिकेंद्र बल लगता है जिसका फार्मूला होता है mv²/r। यहां पर m क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का चाल, r जो है रेडियस है, ये है ना, केंद्र से दूरी है मतलब त्रिज्या है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ये भाई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गति करता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया कि भाई परमाणु है, गोलाकार है, चलो ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश नाभिक पर केंद्रित है और इलेक्ट्रॉन इसके खोखले भाग पर वितरित है। जब खोखले भाग पर है तो इलेक्ट्रॉन को आगे बताया स्थिर नहीं रहता बल्कि वृत्तीय मार्ग पर नाभिक की परिक्रमा करता रहता है। जब परिक्रमा करेगा तो उसका कोई ना कोई चाल होगा। तो हमने कहा स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v चाल से परिक्रमा कर रहा है, तब उस पर अभिकेंद्र बल कितना लगेगा बच्चों, mv²/r। ये अभिकेंद्र बल ही है, फार्मूला ही है mv²/r, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m v चाल से गति कर रहा है और r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। अब बच्चों नाभिक में धनावेश है, किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। और यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भाई धनावेश है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन धनावेश है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। दोनों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। वैद्युत आकर्षण बल का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कूलाम आकर्षण बल से, पढ़ा है कि नहीं। अरे सर भूल गया, कूलाम आकर्षण बल क्या कहता है, F = 1/4πε0, ठीक है, आवेश Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी r, तो r² होता है। अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि 1/4πε0 है, Q1 के जगह भी E और Q2 के जगह भी E, मतलब दोनों का आवेश समान है। आवेश का मतलब आवेश की जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश समान रहता है बच्चों, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब इसको यदि आप देखोगे तो आएगा 1/4πε0 E²/r। ये कूलाम आकर्षण बल से आया बच्चों। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है और नाभिक पे धनावेश है, इस पर कूलाम आकर्षण बल लगेगा और कूलाम आकर्षण बल से इनके बीच जो बल का मान है बच्चों, वो बल है आपका, देख सकते हैं 1/4πε0 E/E/r²। क्योंकि ये कौन से फार्मूले से जनरेट हुआ, तो ये आपके ये फार्मूले से जनरेट हो गया। Q1 का मान E,
Q2 का मान E, तो E स्क्वायर बटा R हो गया। मतलब एक तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है और एक बच्चों कूलाम आकर्षण बल। तो जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस पर अभिकेंद्र बल कहाँ से मिला होगा? ये कूलाम आकर्षण बल से मिला होगा। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो अभिकेंद्र बल लग रहा है और कूलाम आकर्षण बल बच्चों, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि इस पर जो अभिकेंद्र बल लग रहा है वो किसके कारण होगा? वो कूलाम आकर्षण बल के कारण होगा। इसलिए अभिकेंद्र बल और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिख दिया बच्चों कि अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत बल आकर्षण बल के बराबर होगा। तो अभिकेंद्र बल का मान कितना है बच्चों? mv स्क्वायर डिवाइड बटा r हो जाएगा। और इसका मान कितना है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मान है 1/4πε0 e स्क्वायर बटा r का स्क्वायर है बच्चों। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा क्योंकि कूलाम आकर्षण बल से स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? थोड़ा बहुत यहाँ पर देखो बच्चों, एक R से R कैंसिल, एक R से R कैंसिल, दोनों R कैंसिल नहीं होंगे। तो आपके पास बचा कितना? बचा mv स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना बचा बच्चों? इधर आपके पास 1/4πε0। ठीक है, और E स्क्वायर अपान R। यहाँ से हम दो वैल्यू निकालेंगे। एक तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा बच्चों, जानते हैं किसका? v स्क्वायर का। ठीक है, अभी आगे जरूरत पड़ेगा ना, कुल बल निकालना है। तो यहाँ पर v स्क्वायर का जब मान आएगा तो 1/4πε0 e स्क्वायर अपान mr। और जब बच्चों r का मान आएगा, इसको आप एक समीकरण दे सकते हो। ठीक है, जरूरत पड़ सकता है ना, समीकरण एक दे दो। और यहाँ से हम r का मान भी निकाल सकते हैं बच्चों। इसको इधर ले आएंगे, ये इधर जाएगा, तो 1/4πε0। ठीक है, ई स्क्वायर अपान mv स्क्वायर। ये भी आपका एक समीकरण है बच्चों। और इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये आपका चाल है और r क्या है बच्चों? त्रिज्या है। यानी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या उसके संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लें, समीकरण 2 इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या एवं उसकी चाल में संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। भाई कुल ऊर्जा निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा कुल ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मतलब K बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर का मान रख दो बच्चों समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। तो कितना हो जाएगा आपका? थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, समीकरण 1 से निकाले 1/2 m। v स्क्वायर का मान कितना है? 1/4πε0 e स्क्वायर अपान mr। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। m से m कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 1/8 πε0 r इंटू का e स्क्वायर। अब तो k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? e स्क्वायर अपान 8 πε0 r। और ये आपका समीकरण 3 हो गया। ये किसका मान है? ये आपका बच्चों किसका मान है? तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा बता दो। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। ठीक है, तो देखो 1/4πε0 हमने कर दिया। Q1 का मान E है, लेकिन बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश ऋणात्मक है। यहाँ पर धन ऋण लेकर चलना पड़ेगा। जो कूलाम आकर्षण बल है वो है ना, चिन्ह पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इसका मान चिन्ह पर निर्भर करेगा। तो U बराबर कितना होगा? जानते हैं बच्चों कितना होगा? E का E से गुणा होगा तो माइनस का E स्क्वायर हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं। ये हमारा बच्चों आ गया क्या, ये आ गया क्या, ये समीकरण 4 है ना, ये आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा। अब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी आएगी, दोनों को जोड़ने पर बच्चों, तो कुल ऊर्जा को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि U प्लस के बराबर होगा। U का मान समीकरण आप 4 से लिखो, माइनस का ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस बच्चों के का मान ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कहाँ से ले लिया सर आपने, तो यहाँ पर हमने निकाला था समीकरण 3, देख लो। दोनों ऊर्जाओं को योग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब यहीं पे करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे ना बच्चों, तो दोनों जगह पाई है, एप्सिलॉन नॉट जगह दोनों है, दोनों जगह आर है। 8 और 4 का जो आपका एलसीएम है वो 8 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो 2 निकल कर आएगा, क्योंकि इससे दुगुना है ना। बाकी पाई से पाई कटेगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, आर से आर कट जाएगा, 4 दूना 8, और जो 2 बचेगा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो -2e स्क्वायर, प्लस का बच्चों सेम है पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा माइनस का ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आ गया कि कितना होता है कुल ऊर्जा, तो कोई भी बच्चा यार यदि इसे आज पढ़ लिया होगा तो बता सकता है। और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि कोई भी बच्चा होगा, लेकिन जो चैनल में हमारे क्रम से पढ़ाई करता है उसे कभी डाउट ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, और यही नोट्स हम मात्र 100 रुपये में देते हैं, ताकि प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी हो सके। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49 9685299149। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।